हाँ सही है। Yes. तो पहले तो अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड में आते हैं। पहले हमने जो क्या किया हुआ है, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर एन वन डायमेंशन मोशन, और यू कैन से स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या कंडीशन होती है? तो आज हम करने वाले हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी हमने देखा था कि फॉर वन डायमेंशन सर, मोशन। हाँ बेटा बोलो। और पार्ट टेस्ट के लिए फिजिक्स का सिलेबस क्या होगा? अप टू लेक्चर 6। ओके। ठीक है, और सिर्फ काइनेमैटिक्स? हाँ बस ओनली ओके ओके काइनेमैटिक्स। चलो लिख देते हैं, अभी वैसे ओ भी ये इस पे डाल देंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू। फॉर पार्ट टेस्ट काइनेमैटिक्स लेक्चर 1 to लेक्चर 6। ओके, हाँ सर, थैंक यू। और पार्ट टेस्ट का पैटर्न भी बता देता हूँ। पैटर्न जो होगा PCM। ठीक है, फिजिक्स के अंदर जो पैटर्न है, अरे क्या कहाँ गया? +5 न्यूमेरिकल, ये 15 + 5 का कॉम्बिनेशन रहेगा। 15 क्वेश्चन विल बी सिंगल चॉइस एंड 5 क्वेश्चन विल बी numerical. This is for JEE. Okay, and for medical pattern is same PCB, and the question is 45, 45 and 90. सर 3 आवर्स का टाइम रहेगा, कितने टाइम हाँ का 3 रहेगा? hours, 3 hours, yes yes 3 hours. ओके सर। सर लेवल क्या होएगा? लेवल वो तो जब मेंस या आएगा एडवांस? मेन और एडवांस के बीच का रहेगा। ओके सर। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम बोलते हैं, दिस इज ए स्पेशल केस। दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन। 2 डायमेंशन मोशन जो है उसका एक स्पेशल केस। खत्म हो गया। हाँ वो भाई उसका एप्लीकेशन आगे आता रहेगा, जैसे कि प्रोजेक्टाइल करेंगे तो इसका भी अपने फाइंड करेंगे पाथ की, इसका पाथ की इक्वेशन क्या हो गई। ठीक है, तो वो तो एक ऑन गोइंग चीज है, वो तो हमेशा आती रहेगी। उसको सिर्फ बेसिक ये था कि द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज अवर पाथ। अब वो जो पाथ है वो अपन में हर चीज में फाइंड आउट करेंगे, प्रोजेक्टाइल के अंदर भी फाइंड आउट करेंगे। जब सर्कुलर मोशन करेंगे तो अपने सर्कुलर मोशन का पाथ फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ 2 dimension motion in which there are two. One is x direction, one is y direction. ax is 0, मतलब acceleration in x direction is 0 and acceleration is y direction is constant. ठीक है, अब कुछ few points we know that if acceleration is parallel to velocity or acceleration is anti parallel to velocity, तो इस केस में हमारा मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। यस सर। ये हमने देखा हुआ है ना अपना वन डायमेंशन मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर हमने देखा था, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल होते हैं तो पार्टिकल स्पीड अप होता है, और एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जब हमारे पास में अपोजिट होते हैं तो पार्टिकल हमारा स्लो डाउन होता है। ठीक है, अब फॉर एनी अदर एंगल
वो हम अब करेंगे। तो यहां से हम बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं अपना। तो अगर सर थोड़ा सा ऊपर सर जाएंगे 1 मिनट ऊपर कीजिए ना। हाँ क्या, अभी इसमें तो कुछ है ही नहीं लिखने का। हो गया, हो गया। ठीक है, ओके। तो हम केस करेंगे 1, केस 1। अरे ये कॉर्नर में लिखा नहीं आता क्या? केस 1, केस 1 इज कॉल्ड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब होता है सपोज ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड, क्योंकि हमारा जो अर्थ जो है वी दिस इज अज्यूम टू बी वेरी बिग, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो सरफेस है दैट इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक हमारे पास अपना वर्टिकल लाइन है ये। अब जो वर्टिकल लाइन है वो हमको अब दिखती नहीं है, लेकिन हम उसको एक्सिस के फॉर्म में बना देते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमने बोल दिया ओरिजिन ओ, ये जो लाइन है इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस, और ये हमने बोल दिया वाई एक्सिस। दिस इज ग्राउंड। सपोज एक पार्टिकल को अगर मैं यहां से फेंकता हूं, ए पार्टिकल इज थ्रोन, इसका इनिशियल वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है u, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। ओके, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो क्या होगा? अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई मतलब मैं पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड जो डायरेक्शन है उसके अंदर थ्रो किया है, राइट? यस तो सर। उस केस Yes. के अंदर पार्टिकल का जो मोशन होगा वो हमें अपना होता है स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं, पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ना ही अपना 0 डिग्री बना रहा है ना ही और 90 डिग्री बना रहा है। अगर मैंने अपना 0 डिग्री बना दिया तो पार्टिकल अपना हॉरिजॉन्टल में चलता रहेगा। अब देखो, अगर कुछ ऐसा है तो वी ऑलरेडी नो दैट एक्स एंड वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट होते हैं। हम इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं और फाइनली ऐड करके लिख सकते हैं। तो इनिशियल केस की बात करते हैं। ओके, अपना इनिशियल पॉइंट हमारा है ओ, ये वाला। इस पॉइंट पे कैसा है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस, और पार्टिकल जो है उसको हमने यहां किया है थ्रो, उसका इनिशियल वेलोसिटी है u, ये एंगल थीटा है। तुमको एक चीज बताई थी कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपने कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज एक्स एंड वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट। तो इफ आई आस्क यू, सपोज हमने दो पार्ट कर लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, टेल मी व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन? U cos theta. U cos theta. इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैं लिख सकता हूँ ux। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास में u है, जिस लाइन के साथ में एंगल बनता है वहां पे कंपोनेंट आता है cos थीटा, और जो जिस लाइन के साथ में एंगल नहीं बनता है वहां पे आता है sin थीटा। तो ये हमारे पास बन गया u cos थीटा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, u U by sin theta. u sin थीटा। u is generally stand for initial velocity ना, तो इसलिए हमने उसको उसके फॉर्म में लिख दिया, u की फॉर्म में। ओके, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या आएगा मेरे पास में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल अलोंग द ग्राउंड, इस लाइन के अलोंग हमारे पास में एक्सेलरेशन कितना है, ये हमने बोले हुए हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास में वर्टिकल, ये
हॉरिजॉन्टल। बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता है? नहीं होता है। तो ए एक्सिस 0, ए वाई वर्टिकल जो होता है डायरेक्शन उसमें कहाँ की तरफ होता है एक्सेलरेशन, अपवर्ड या डाउनवर्ड? -g। minus g, because we have taken upward direction as positive, so my gravity that is acting downward it will become minus g. okay, so अब बताओ x एक्सिस के अंदर हमारे पास में एक्सेलरेशन नहीं है, y एक्सिस में हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट भी आएगा और उसका y कोऑर्डिनेट भी आएगा। तो फ्रॉम these two things we can say point और ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट will have two dimension motion, क्योंकि पार्टिकल के पास में जो x डायरेक्शन के अंदर भी वेलोसिटी है और जो y डायरेक्शन है उसमें भी वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी है। वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, सर इसका मतलब ये हुआ कि दोनों केसेस अगर होंगे, मतलब ये अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो पार्टिकल 2 डायमेंशन मोशन में है। हाँ अगर पार्टिकल के पास में मतलब कि x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, x में होगा। ओके, अगर उसके पास वेलोसिटी y डायरेक्शन में भी है तो उसका जो अपना डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में भी होगा। तो मतलब पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है, पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन मोशन ना, बिकॉज 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट्स आर चेंजिंग। फाइन। हाँ भाई किसने पूछा था? यस सर। ओके, तो पार्टिकल का बेसिकली उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है और उसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है, राइट। ओके, और अब पार्टिकल को मैंने फेंका, पार्टिकल वापस कहाँ पे आ गया, ग्राउंड पे ही आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड। मतलब जो मेरा इनिशियल पॉइंट भी कहाँ पे ग्राउंड पे है और फाइनल पॉइंट भी कहाँ पे है, उसी ग्राउंड पे है, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देखो अब वी विल फाइंड, वी विल यू विल से एनालाइज द मोशन। इस पूरे मोशन को एनालाइज करते हैं, जो जो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, करेंगे। अब करते हैं एट एनी रैंडम पॉइंट, एट एनी पॉइंट एट टाइम t। तो देखो इनिशियली जो होता है टाइम, उसका मतलब क्या होता है, इनिशियल का मतलब क्या होता है, t इक्वल टू 0। आफ्टर सम टाइम, जब मेरे पास में कुछ हो जाएगा टाइम, तो अब निकालते हैं पार्टिकल का वेलोसिटी vx। क्या होगा vx, इसका मतलब क्या हुआ vx का, ux plus axt। यस भाई हमको पता है v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बट if my acceleration is 0, that means my velocity will be constant. Okay, that means I cannot, that x component of velocity will be constant, right? Okay, how about y, ये क्या बन जाएगा, uy प्लस ay इंटू टी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो क्या बन जाएगा vy, uy कितना है, u साइन थीटा माइनस gt, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है वो कम हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। सो इफ आई वांट टू राइट इन ए वेक्टर फॉर्म, तो कैसे लिखूंगा, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये हमारा बन गया वेलोसिटी वेक्टर।
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई तुमसे कि बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 5 सेकंड, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी। अब देखो यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ ना किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, एक हमारे पास में कैसा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, तो इनिशियली क्या था, यहाँ की तरफ कंपोनेंट था u cos थीटा और ऊपर की तरफ u sin थीटा। यहाँ पे जाओगे तो x कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा u cos थीटा, लेकिन मेरा वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, u sin थीटा माइनस gt। फाइन, ओके। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कैसा आता है, यहाँ पे आएगा ना टेंजेंशियल। ये मेरे पास वेलोसिटी v, वो ये है, देखो ना, इसका i कंपोनेंट ये है, j कंपोनेंट ये, तो ये हमारे पास बन गया वेलोसिटी वेक्टर। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी कुछ डाउट हो तो पूछो। सर आप एक बार बस शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या लास्ट की जो लाइन थी? लास्ट की लाइन, हाँ हाँ, वो अपना एरो है ना, तो हमने देखा हुआ है ना वेलोसिटी वेक्टर कैसा होता है, हमेशा पे टेंजेंशियल होता है ना, पोजीशन जो होती है उस पॉइंट पे कैसा बनाते हैं, टेंजेंट। तो ये जो है ये है मेरा वेलोसिटी वेक्टर v, ठीक है, ये इसका x कंपोनेंट, ये इसका y कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ j कैप, यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ i कैप, ठीक है। ओके सर। ओके, अब देखो इसके अंदर एक और चीज, सपोज इस एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा, ये एंगल, तो ये यहाँ पे अल्फा क्या बन गया, अल्फा इज द एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, राइट। देखो ना हॉरिजॉन्टल है ना ये, तो मतलब एक्स एक्सिस तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूं, अगर इस पॉइंट पे लिखें इफ अल्फा इज एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद एक्स एक्सिस, देन क्या बन जाएगा, tan अल्फा। हाँ भाई बताओ क्या क्या होता है tan अल्फा। अगर एक वेक्टर x i कैप y j कैप की फॉर्म में लिखा है तो उसका एंगल कितना बनता है, Y by Y by X X। वाला। y बाई एक्स, ठीक है। तो क्या बन जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। सर मैं लैग हो गया, आप एक और बार बोल सकते हैं सर एंगल वाला? भाई यहाँ पे देखो ये क्या है, उसका y कंपोनेंट है ऊपर वाला, और जो नीचे वाला है वो कैसा है, उसका i कंपोनेंट। तो अगर किसी भी वेक्टर को, सपोज एक वेक्टर तुम्हारे पास में ऐसा लिखा हुआ है x i कैप प्लस y j कैप, तो इसका एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा, ये होता है ना y बाई x, और थीटा क्या हाँ। होता है यहाँ पे, एंगल मेड बाय द वेक्टर विद x एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे तुम्हारा एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे सपोज ये एंगल बन रहा है अल्फा बन रहा है, तो tan अल्फा क्या बन जाएगा, y बाई एक्स, y क्या है u sin थीटा माइनस जी टी, और x क्या है u cos थीटा। तो ये लो हमारे पास में आ गया सर इस tan। रिजल्ट से मतलब हमें ये रिजल्ट यूजफुल कैसे है? हाँ सर tan अल्फा निकाल के यूजफुल कैसे है रिजल्ट? भाई, इससे इसको देख के हमें ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है वो अपने हॉरिजॉन्टल की साइड में आता रहा है ना, क्योंकि एंगल धीरे धीरे कम हो रहा है ना, क्योंकि जो अपना वर्टिकल कंपोनेंट है उसके अंदर क्या हो रहा है, माइनस आ रहा है ना, तो मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हमारे पास अल्फा भी कम हो रहा है। जब मेरा वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर तो फिर स्लोप एक 0 हो जाएगा तो 0। तो हाँ, मतलब कि वो जो पॉइंट है वो मेरा ये वाला पॉइंट है। जब मैं चलता चलता, जब मेरे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल अपने वेलोसिटी रहेगी u cos थीटा, ये जो कंपोनेंट है मेरा vy वो कितना बन जाएगा, 0, ठीक है। तो वो सिर्फ मुझे एंगल बता रहा है
कि जो अपना वेलोसिटी वेक्टर है वो धीरे धीरे उसका एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे उसका इनिशियल एंगल कितना थीटा है, आगे जाके धीरे धीरे कम हो रहा है। बस इतना ही बता रहा है। ओके ठीक है, ये हो गया भाई यस सर। वेलोसिटी। ओके, अब अगर इसको मैंने ओरिजिन बोला है, ये वाले पॉइंट को, ये वाला जो मेरा इनिशियल पॉइंट है, अभी पार्टिकल मेरा इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुमको दिए हुए एक्स और वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट हैं तो मतलब हॉरिजॉन्टल में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है x, और ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है y। सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया p, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, x एंड y। तो अगर मैं बात करूं एट पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट हैं x y, तो मतलब x की वैल्यू क्या बन जाएगी, मतलब x क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन अपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड y इज डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। देखो ना ऊपर की तरफ। तो ओके, तो बताओ, अब मुझे बताओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो बताओ तुम्हारा पोजीशन क्या बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारा वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा और इनटू टाइम। अगर मैं निकालना चाहूँ y इज डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बट वर्टिकल डायरेक्शन में आई हैव एक्सेलरेशन आल्सो। सो क्या बन जाएगा, u sin थीटा t माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। यस तो मेरे पास बन जाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर मैं उसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ r वेक्टर, तो क्या बन जाएगा, u cos थीटा t i कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर j कैप। ये हमारे पास बन गया ना पोजीशन वेक्टर उसका। तो अगर ये उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट P पे, तो देखो किसी भी रैंडम पॉइंट पे आई हैव गॉट वेलोसिटी, आई हैव गॉट पोजीशन। तो इसी को बोलते हैं एनालाइज करना, कि जितनी सर आपने चीजें तुम, क्या किया, मतलब एट पॉइंट पी में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का, एक्स और वाई का डिस्टेंस निकाला सर, फिर हाँ आप बस, आपने सेम थिंग तो वही किया ना सर। हाँ हाँ उसी को तो किया मैंने, और क्या किया भाई। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मैं हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज वी डोंट हैव एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन y, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, पोजीशन ऐसे तो अपने निकालते हैं। अगर ये मेरा ओरिजिन है, इनिशियल पॉइंट, और हाँ फाइनल सर, पॉइंट, आपने वो, हाँ वो समझ में आया, पर आपने जो पहले तो आपने वेक्टर तो पहले से निकाला था ना सर। नहीं वो तो अपना वेलोसिटी वेक्टर निकाला था ना, पोजीशन वेक्टर भी निकाला है अच्छा, पोजीशन भाई। वेक्टर। ये भाई r क्या होता है, पोजीशन होता है ना। हाँ सर, वही थोड़ा सा हाँ, तो पहले हमने निकाला। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ आफ्टर 5 सेकेंड पार्टिकल कहाँ पे है, तो हम उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट बता देंगे। और अगर कोई ये पूछे कि आफ्टर 5 सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, तो हमारा वेलोसिटी भी अपने बता देंगे कितना वेलोसिटी है। ओके यस सर। ओके। अब तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था कि सर पाथ है ना, क्या मतलब होता है पाथ का। बताया था ना सैटरडे को। अगर कोई तुमसे पूछे कि ये जो पार्टिकल है कौन से पाथ को फॉलो करेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, पाथ का मतलब relation between x and y. रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। भाई वो मुझे ये बताएगा कि पार्टिकल कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो हमारा पार्टिकल है उसको बोलते हैं अपना प्रोजेक्टाइल। ठीक है, या फिर इसके लिए एक स्पेशल वर्ड होता है जिसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, कि व्हाट ट्रेजेक्ट्री
पार्टिकल इज फॉलोइंग, ट्रेजेक्ट्री का मतलब ही होता है कि पाथ। तो अब बताओ, अगर तुमको यहाँ पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, हाँ हाँ भाई, अरे भाई बताओ उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, u cos थीटा इंटू टी, और y कोऑर्डिनेट u sin U थीटा sin t। theta t minus half gt square. तो क्या यहाँ से एक्स वाई में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं? Yes sir. देखो यहाँ पे लिखो y, ठीक है, फिर मैंने लिखा u sin थीटा, आई विल रिप्लेस t, तो बताओ फ्रॉम द इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, t x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g, उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर। तो y, इस एक u कैंसिल, तो क्या बन गया, x tan थीटा माइनस हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू अपना एक्स स्क्वायर। बताओ इसको देखे कुछ आ रहा है याद, ये क्या है? क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, y इक्वल टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, ऐसा ही तो है इक्वेशन। और ऐसा इक्वेशन किसका होता है, Quadratic parabola बनेगा. क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पैराबोला, और इसके अंदर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास में कैसा है, नेगेटिव। तो मतलब हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, Downward. डाउनवर्ड वाला। तो ये तो देखो ना, जब तुम किसी पार्टिकल को फेंकते हो तो ये उसका क्या स्ट्रक्चर है ना, वो पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो ये जो पाथ है, ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ। तो हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। और पैराबोलिक पाथ में भी कैसा पैराबोलिक, डाउनवर्ड पैराबोला, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ है ना इक्वेशन निकालेंगे, इस इक्वेशन से काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, बट उसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर अपने बाद में पढ़ेंगे एक बार के लिए। पहले बस ये देखना था कि पार्टिकल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ और पैरामीटर निकालते हैं। सर हाँ सर आप एक बार वापस समझा सकते हो, मेरे को समझ नहीं आया। क्या, सर कौन सा ये पार्ट? ट्रेजेक्ट्री। ओके, ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है बेटा, पहले ये बताओ। पाथ, कि व्हाट पाथ पार्टिकल इज फॉलोइंग, राइट? यस सर। ओके, तो हमने हमारे पास में पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में, ये u cos थीटा इनटू t है ना। Yes, और sir. y कोऑर्डिनेट क्या आया, u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट रिप्लेस द t। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो मेरे पास में इक्वेशन 1 है, यहां से मेरे पास t का वैल्यू क्या आएगा, x अपॉन u cos थीटा। तो बस x बाई यू cos थीटा को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया नीचे वाली इक्वेशन में। तो देखो यहाँ पे लिखा आपने, ये तो था ही है u sin थीटा, इसके साथ में अब रिप्लेस कर दिया t को, तो t को लिखा x बाई यू cos थीटा माइनस हाफ g। ठीक है, फिर स्क्वायर करके पुट कर दिया, तो एक u से यहाँ पे एक u कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, x इंटू टेन थीटा ना भाई। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा, तो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g u स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा और इनटू x स्क्वायर। अब देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल मेरे पास में x और y है, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है भाई। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा क्या है, अपना इनिशियल एंगल, तो वो तो कांस्टेंट है ना।
तो ये जो इक्वेशन है मतलब कि यहाँ पे इस फॉर्मेट में है ना, y इक्वल टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, और ये तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा है कि ये जो इक्वेशन होता है किसका होता है, पैराबोला का होता है ना। यस सर। तो बस हमने बोल दिया कि पार्टिकल का जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ होगा। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे आते हैं। फिर हमारे पास में एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या मतलब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का? जब हमने स्ट्रेट लाइन मोशन किया था तो हमने लिखा था ना कि एक पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका था तो उसका ऊपर जाने का टाइम, फिर उसका और नीचे आने का टाइम, फिर उन दोनों को मतलब ऐड कर दिया था, उसको बोला था ना टाइम ऑफ फ्लाइट। यस सर। ओके, तो यहाँ पे पहले तो बताते हैं डेफिनेशन क्या होगी टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो ये पॉइंट मेरे पास में ओ इनिशियल पॉइंट, ये मेरे पास में फाइनल पॉइंट, सपोज इसको मैंने बोल दिया ए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का? बताओ। सर एक बार सर ग्राफिकल आपने से फिगर आउट हाँ करते हैं। ए पॉइंट किसको माना है? वो आखिरी पॉइंट जहां पे उसने स्ट्राइक किया अच्छा ग्राउंड को। ओके, तो वो ओ से ए जाने में उसको जितना टाइम लगा वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। यस, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टाइम स्पेंट बाय ऑब्जेक्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, राइट। जब मैंने पार्टिकल को थ्रो किया वो उसको बोला t इक्वल टू 0, पार्टिकल हवा में ही है। जब उसने पहली बार ग्राउंड पे स्ट्राइक किया तब तक उसने कितना टाइम स्पेंड कर लिया था, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे फाइंड करना है तो यहाँ पे एक अपना छोटा सा अपना डायग्राम बनाऊंगा बस अब, कि पार्टिकल यहाँ से गया और वापस यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट था ओ, ये पॉइंट था ए, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में वाई एक्सिस। तो बस अब मैं इसमें इक्वेशन लगाता हूं, ठीक है। फ्रॉम ओ टू ए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, बताओ कि कितना हो गया। पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, पार्टिकल यूं गया और यहाँ पे आ गया, तो वाई डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में इन 0 है। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हो गया 0। सो आई विल राइट वाई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ इनटू अपने जी टी स्क्वायर होता है ना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो हमारा जो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, यू वाई कितना था इनिशियल वेलोसिटी, यू साइन थीटा, यहाँ की तरफ होता है यू। 0 कैसे हुआ एक बार बता। बेटा बताओ, इसके अपने कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, हाँ सर। और इसका जो है वाई कोऑर्डिनेट कितना है पॉइंट ए 0। का। तो बताओ ना डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या हुआ। ओके सर 0 ओके। जैसे ये होता है ना, एक पार्टिकल को मैंने यूं फेंका और वापस यहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया वाई डायरेक्शन में 0 हो गया सर। सर यहाँ थैंक भी यू। 0, तो लिखा 0, तो ये कितना आएगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ इनटू अपना जी टी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा यू साइन थीटा टी इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से एक टी कैंसिल कर दिया तो मेरे पास टी का वैल्यू आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब मुझे बताओ, हमारा जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन था, जब हमने पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया था, तो हमारा कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? अगर एक 2u by g। जी राइट, ओके। अगर पार्टिकल को एकदम वर्टिकली ऊपर फेंक रहा हूं तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में भी अगर थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दूं तो इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? यस सर। हाँ Yes. सर। तो इसको ये भी लिख सकते हो कि एवरी टाइम योर टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g, मतलब ओनली y कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
time of flight. So I can say only vertical component. तो सर हर एक जगह वाई मतलब थीटा 90 डिग्री होगा? नहीं भाई, वो तो स्पेशल केस है ना भाई, स्पेशल अच्छा, केस हो वो जाएगा special वो तो case स्ट्रेट हो लाइन गया। मोशन बन गया फिर। हाँ, भाई यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यू वाई ना, और यू साइन थीटा क्या है, u इनिशियल sin थीटा तो वेलोसिटी इन हाँ वाई डायरेक्शन। तो मतलब ये हुआ ना कि 2u(y) अपॉन g। तो वही तो लिखा ना कि ओनली वर्टिकल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो तो भी कोई बात नहीं, ना हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ भाई, इतना समझ में आया यस यस सर। सर। सबको? तो थोड़ा सा नीचे दिखा है ना आपने जो लिखा है वो। हाँ, इतना ही तो लिखा है, ये तो पूरा दिख ही रहा है। ओनली वर्टिकल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। आ गया है? हाँ भाई, हाँ सर। ओके। फिर हमारे पास में एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। उसको रिप्रेजेंट करते हैं एच मैक्स से, उसको ऐसे लिखते हैं एच मैक्स। तो मैक्सिमम हाइट देखो, हाइट तो पार्टिकल की अलग अलग आ रही है ना बार बार। देखो, अगर मैं प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक रहा हूं तो देखो, मैं हर पॉइंट पे अलग अलग हाइट है, यहाँ पे अलग हाइट है, यहाँ पे अलग हाइट है, और सबसे मैक्सिमम हाइट ये वाली है। फिर इसके बाद में क्या हुआ, कम होना शुरू हो गई, राइट, वाई एक्स। तो देखो, डेफिनेशन क्या होता है मैक्सिमम हाइट का, हमने उसमें बताया था स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम हाइट? Height at which the velocity becomes 0. Yes, no, that was only for straight line motion. हाँ, हाँ। Now see, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ कि y कंपोनेंट जो है, y कंपोनेंट इज वो 0 मैक्सिमम। हो जाता है। तो मतलब कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होना चाहिए? हाँ, sorry, velocity in y is 0. देखो, तो अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाऊंगा तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रहेगा ही, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। मेरा जो y कंपोनेंट है वो कितना हो जाना चाहिए, 0, राइट। तो ये जो हाइट है इसको मैं बोलता हूं एच मैक्स। तो बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पे अल्फा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? देखो इस वाले डायग्राम में, हाईएस्ट पॉइंट ये है ना मेरा हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, राइट। तो बताओ, अगर मुझे वी वाई को 0 करना है तो इक्वेशन क्या होता है वी वाई का? वी वाई इज क्या होता है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो अब टी का वैल्यू कितना हो गया, यू साइन थीटा बाई जी। सर एक और बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर y कोऑर्डिनेट जो है वो कैसा है, मैक्सिमम है। ये देखो ना, y कोऑर्डिनेट इसके ऊपर नहीं जा रहा ना, तो y कोऑर्डिनेट अगर मैक्सिमम है मतलब कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विल बिकम 0। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है, u sin थीटा माइनस gt। तो मतलब क्या हुआ कि t इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, इतने टाइम पे तुम्हारा जो y कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, 0। तो इस पॉइंट पे जो मेरा कोऑर्डिनेट आएगा y, इसकी इक्वेशन क्या थी, u साइन थीटा t माइनस हाफ अपना जी टी स्क्वायर था ना। ये इसके अंदर t का वैल्यू अपने पुट कर दो तो क्या आएगा वो, ये क्या बन जाएगा, हाइट मैक्सिमम इक्वल टू u साइन थीटा, और अपना t का वैल्यू क्या है, u साइन थीटा बाई जी माइनस
हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो क्या बन गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, बताओ जब हमने स्ट्रेट लाइन वाला किया था उसके अंदर हमारा रिजल्ट क्या आया था, हाइट मैक्सिमम। स्ट्रेट लाइन में जब यू हमने स्क्वायर बाय 2g। U square by 2G. यू स्क्वायर बाई 2g, यहाँ भी ध्यान से देखो तुम्हारे पास में हाइट मैक्सिमम क्या आ रहा है, आ रहा है यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, राइट। मतलब कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देन ओनली वर्टिकल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो ये यहां भी कह सकते हो कि ओनली y component is responsible। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता मैक्सिमम हाइट को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। सर अगर आपने यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल टू यू वाई, मतलब वो क्या लिखा है सर? यू वाई क्या होता है, स्पीड ऑफ सॉरी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इनिशियल ना, यू इनिशियल। है ना। हाँ तो इनिशियल कितना यू साइन थीटा है ना, तो उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, अच्छा हाँ ठीक है, आपने वैसा है किया ना। तो मतलब कि देखो बेसिक फंडा ये है कि जो तुम्हारा मैक्सिमम हाइट है और जो तुम्हारा क्या है ना टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये है ना दो, इन दोनों के अंदर ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ही मैटर करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कितना ऊपर जाओगे और कितनी देर बाद में ग्राउंड पे स्ट्राइक करोगे, दोनों के अंदर वर्टिकल कंपोनेंट ही काम में आ रहा है बस। हाँ बताओ कुछ डाउट। सर हाँ सर हमने यहाँ पे t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी किया था, बट यहाँ पे तो हमने यू साइन थीटा किया है बस। कहाँ पे, सर एच मैक्स की कैलकुलेशन में। नहीं ना यू साइन थीटा बाई लिखा है ना, और क्या ये आपने लिखा तो है जी, और यहाँ पे स्क्वायर भी कर दिया। ओके सर। भाई वो जो आपने यू साइन थीटा तो लिखा ही हुआ है ना, वेलोसिटी वाला टर्म है, वो तो इसको रिप्लेस किया ना, टी को रिप्लेस किया है। हाँ क्लियर है, क्लियर है। हाँ ठीक है चलो। अब इसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं रेंज। क्या मतलब होता है रेंज का, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक, डिफरेंस बिटवीन लीस्ट वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। ओके और कुछ मतलब कोई अच्छा डेफिनेशन। सपोज व्हाट आई डिड, तुमको हाथ में एक बॉल दे दिया और तुमको बोला गया कि इस बॉल को तुम कितना दूर तक फेंक सकते हो, ठीक है। सो दैट इज योर रेंज, दैट हाउ फार यू कैन थ्रो द बॉल, ठीक है। तो यहां जो होता है रेंज, उसका मतलब होता है ये चीज। सपोज ये मैंने फेंका, इसका इनिशियल वेलोसिटी u, ये थीटा, तो पार्टिकल यूं जाएगा और वापस यहाँ पे आके स्ट्राइक कर गया ना वो। सो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेंज, कि पार्टिकल तुम्हारा कितना दूर जाके स्ट्राइक किया ग्राउंड को, ठीक है। तो रेंज का मतलब होता है हाउ फार फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट our strikes the ground, ठीक है।
ओके तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया और ये पॉइंट है मेरा ए, तो ओ से लेकर ए का डिस्टेंस, तो ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स X डायरेक्शन, direction. राइट। यहाँ पे हमारे पास में कितना टाइम था, t इक्वल टू 0, ये यहाँ पे हमारे पास में कितना टाइम हो गया, जब पॉइंट ए पे पार्टिकल पहुंचा है तो उसने कितने टाइम तक ट्रेवल कर लिया है, 2u sin थीटा बाई जी, अरे इतना ही तो आया था टाइम ऑफ फ्लाइट। पार्टिकल जो है ए पॉइंट पे कब पहुंचा, t इक्वल टू 2u sin theta by g। 2 sin थीटा बाई जी, तो ये जो रेंज है, सपोज इसको मैंने लिखा r, अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल के अंदर एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं है, तो जो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आता है दैट इज बेसिकली वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके तो हॉरिजॉन्टल में हमारा वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा, और हमको अब कितनी देर कहते ट्रेवल करना है, 2u sin थीटा बाई जी, तो क्या बन जाएगा ये u इंटू यू क्या बन गया, u स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, इसका मतलब क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, बताओ भाई। सर sin सर 2 sin 2 theta. थीटा। sin 2 थीटा, तो ये बन गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, ये हमारे पास में रेंज होता है। रेंज के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी काम में आता है और वर्टिकल कंपोनेंट भी काम में आता है, क्यों, इसके अंदर देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट की, ठीक है, सबको पता है ना ये फॉर्मूला भाई, sin 2 थीटा इक्वल Yes, टू sir. 2 sin थीटा cos थीटा, बताया था मैंने कैलकुलस के अंदर, हाँ ठीक है, हाँ भाई राइट एकदम। एकदम। तो चलो इन चीजों को एक बार इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं अपने डायग्राम में। कहाँ गया, हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो कंप्लीट जो हमारा डिस्टेंस है, बताओ इस पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, रेंज r, और वाई कोऑर्डिनेट 0, ठीक है, ये जो कंप्लीट जो हमारा डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेंज, ये हमारे पास में एच में, और बताओ ये जो पार्ट है इसका लेंथ कितना आएगा, ये वाला पार्ट जो मैंने ये बना दिया शेडेड वाला, r/2, क्यों भाई, देखो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, u sin थीटा बाई जी, तो ऊपर जाने का टाइम अपना u sin थीटा बाई जी, नीचे आने का टाइम कितना हुआ, u sin थीटा बाई जी, तो इक्वल टाइम लगा है ना, तो इक्वल टाइम लगा है तो हमारे अपने डिस्टेंस भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे ये वाले दोनों। और तुमको पता है ना जो पैराबोला होता है वो ना सिमेट्रिक होता है वर्टेक्स के अबाउट में, तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, दिस इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है, हाँ भाई, हाँ सर। और तो ऊपर कीजिए ना, डायग्राम दिखाइए नहीं अच्छा डायग्राम में, सर। हो गया सर, थैंक ओके, अब थोड़ा सा एनालाइज स्कोर करते हैं। अब मुझे बताओ, पहले तो इसकी बात करते हैं हाइट की। अगर मुझे तुमको बोला जाए कि तुमको मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है, तुमको एक बॉल हाथ में दे दिया और तुम्हें बोला गया कि चलो तुम जितना फोर्स लगा सकते हो लगाओ, एंड वी वांट द मैक्सिमम हाइट, तो बताओ तुम्हारे कितने एंगल पे थ्रो करोगे?
So 90. 90 degree, because we know that sin 90 is 1. ठीक है, right? Everyone agreed? अगर मुझे Yes, sir. हाँ, if I want to throw it up to maximum height, तो मैं इसको vertically throw कर दूंगा, ठीक है? ओके, अब इसके बाद करते हैं रेंज की. अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए रेंज, तुम्हें बोला गया कि बॉल को तुम्हें दूर फेंकना है, थ्रो द बॉल एज फार एज यू कैन, तो बताओ कितने एंगल पे थ्रो करोगे? 0. बेटा 0 हो जाएगा तो तुम्हारा Sorry. So tending to 0. Tending to 0. ओके, अगर बताओ साइन अपना 0 का वैल्यू कितना होता है? हाँ, 0. साइन 0 इज zero 0. यस, तो चलो अब कुछ लेट्स एनालाइज रेंज. इसको एनालाइज करते हैं रेंज को. तो रेंज है, रेंज का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है? R इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, राइट? तो अगर R की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कहूंगा कि साइन 2 थीटा की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम, राइट? और साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? 1. भाई तुम्हारे पास साइन हो या कॉस हो, साइन या कॉस के अंदर कुछ भी आर्गुमेंट दो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1. उससे ऊपर तो हो ही नहीं सकती ना. तो इफ साइन 2 थीटा इज 1, तो दैट मीन्स हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 45. 45. तो मैं बोलूंगा कि फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा शुड बी 45 डिग्री, एंड आर जो मैक्सिमम आएगा वो हमारे पास में कितना हो जाएगा फिर? यू स्क्वायर बाई जी. ओके, चलो फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर हाइट मैक्सिमम हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो अगर इसको मुझे वो करना है मैक्सिमम, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 1. तो हमारे पास मैक्सिमम कितना आएगा? यू स्क्वायर बाई 2g व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. तो मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा हैज टू बी 90. और जब मैक्सिमम ये चाहिए मुझे रेंज, तो तुमने देखा होगा क्रिकेटर जब भी शॉट मारते हैं तो दे ट्राई टू कीप द एंगल एज 45 सो दैट द बॉल गो फार. जितना दूर जाए उतना अच्छा है, ठीक है? ओके, तो अगर तुम्हारे पास एंगल जो है वो 45 से कम होगा तो भी उसकी रेंज कम आएगी, और 45 से ज्यादा होगा तो भी उसका रेंज कम आएगी. फिर एक और केस आता है. There are two angles for which range is same. कैसे? ये बनाता हूं डायग्राम. एक को मैंने ऐसे फेंका, तो बहुत ऊपर गया और यहाँ पे आके स्ट्राइक कर गया, ठीक है? और एक को मैंने ऐसे फेंका, ये यहाँ पे आके गिर गया. सपोज इसके एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा और इसके एंगल को मैंने बोल दिया बीटा, और दोनों पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर गए. इसका मतलब क्या हुआ? दोनों जो प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों का जो है ना रेंज है वो कैसा है? सेम. तो क्या लिखूंगा? R1 इक्वल टू R2. क्या इक्वेशन बनेगी? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी इक्वल टू
यू स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी। भाई रेंज का फॉर्मूला यही होता है। यस ओके, तो यहां से मेरे पास में क्या इक्वेशन आ गई, साइन 2 अल्फा इक्वल टू साइन 2 बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अब कितने सॉल्यूशन आएंगे। पहला सॉल्यूशन तो है कि अल्फा इक्वल टू बीटा, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया तो फिर तो एक ही एंगल हो गया ना, दो एंगल कहां से आए। तो क्या करेंगे, सो आई नो वन मोर थिंग, आई नो साइन ऑफ 180 माइनस जो थीटा होता है वो भी क्या होता है, साइन थीटा होता है। Yes. हाँ भाई, ये सबको पता है, हाँ सर। बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तो इसको मैं ये लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा साइन 180 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू साइन 2 बीटा। अब मैं इनको इक्वल कर देता हूं, तो 180 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। तो यहां से अब बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो मतलब कि अल्फा बीटा क्या बन गए, व्हेन समेशन ऑफ टू एंगल इज और 90 डिग्री, तो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मतलब इफ वन एंगल इज 30 डिग्री। हाँ सर आपने साइन 2x को साइन 180 माइनस 2x क्यों लिखा। क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन तो अल्फा इक्वल टू बीटा है, ठीक है, लेकिन इसका और भी हो सकता है ना सॉल्यूशन। भाई अगर मैं तुमसे बोलूं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो तुम कोई बोलेगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, नहीं 30, लेकिन थीटा इक्वल टू, भाई इतना भी तो हो सकता है ना, 150 डिग्री भी तो हो सकता है। हाँ सर, इसलिए सर इनिशियल वेलोसिटीज अलग भी होंगे तो फिर सेम पॉइंट पे कभी आ नहीं नहीं सकते नहीं, हैं क्या? अरे अरे बेटा वो फिर तो इनफाइनाइट केस आ जाएंगे ना। मैं कह रहा हूं कि तुम ही हो, तुमको ही बॉल को फेंकना है, मतलब तुम्हारे हाथ का पावर तो फिक्स हो गया, तुमको दो अपने डिफरेंट एंगल पे थ्रो करना है सच दैट द बॉल इज रीचिंग एट द सेम पॉइंट। ठीक है, अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी भी अलग अलग है फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। तो देखो इसमें केस कैसे आते हैं, जैसे कि सपोज एक बॉल मैंने यहां से फेंक दिया, इसका जो मेरा एंगल आया वो मैंने बोल दिया 30 डिग्री। फिर मैंने एक और बॉल फेंका यहां से, वो यहां पे आया, इसका एंगल कितना होगा बताओ अब। भाई इसके लिए एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। 430 एंड 60 रेंजेस सेम, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। और अगर मैं 45 वाला देखूंगा तो 45 वाला मेरा हमेशा ही कहां पे आएगा, आगे आएगा, दिस इज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन योर रेंज इज सेम। मैक्सिमम हाइट। हाँ, मैक्सिमम हाइट चेंज होगी। मैक्सिमम हाइट चेंज हो गई। तो जैसे मैं तुमको एक अपना एग्जांपल देता हूँ, सपोज तुम्हारे जो फ्रेंड के साथ में फाइटिंग हो गई, ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो तो तुम्हारा फ्रेंड यहाँ खड़ा है, ठीक है, तुमको इसको, तुम्हारे हाथ में कोई तो स्टोन है, तुमको उसको मारना है। पहला केस दिया कि तुमको उसको मारना है, लेकिन वो जल्दी मारना है, जल्दी से जल्दी मारना है, तुमको एकदम गुस्सा आ रहा है फुल। तो क्या करोगे, जो तुम्हारा कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कम होना चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर कम है तो हमारा एंगल भी कम होना चाहिए। तो तुमने क्या हुआ, उसको ऐसे मार दिया बस, ये लो, राइट, इसमें तुम्हारा एंगल कम है। लेकिन तुम्हारा जो दोस्त है वो स्मार्ट है, वो क्या हुआ, दीवार के पीछे छुप गया। ये सपोज एक वॉल है, तो अगर तुम इस वाले एंगल पे फेंकोगे तो उसके पत्थर ना और लगेगा नहीं ना, बीच में स्ट्राइक करके वापस आ जाएगा। तो अब क्या करोगे, हाँ एंगल इंक्रीज करेंगे। अब तुम करोगे नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम स्मार्ट हो तो हम भी स्मार्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एंगल तुम्हारे पास में थीटा था, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कहेगा बेटा हम तो मार ही देंगे, हम स्मार्ट है तुमसे ज्यादा, ठीक है। अगर इसके अंदर
टाइम लगा t2, इसके अंदर टाइम लगा t1, तो आई विल से कि t2 बड़ा रहेगा t1 से, ऑल्दो स्टोन तुम्हारा बाद में पहुंचेगा, बट पहुंचेगा तो। अगर तुमने एंगल को कम करके मारा होता तो पहुंचता ही नहीं, क्योंकि वो तो दीवार के पीछे बैठा है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तुमको बोला जाएगा कि सपोज तुमको 50 मीटर के डिस्टेंस पे एक बॉल फेंकनी है, तुम्हारा वेलोसिटी इतना है, तो तुमको देखना पड़ेगा कि क्या वो चीज पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, कहीं कहते रास्ते में कोई अपना ऑब्स्टेकल तो नहीं आ गया है। तो इसलिए ये जो है रेंज, ये काम में आती है। दिस इज वेरी यूजफुल एंड टैंक्स, भाई उनको तो करना होता है ना, मिसाइल छोड़ना होता है, तो मिसाइल का जो पाथ होता है वो इसी को फॉलो करता है। सपोज अगर तुम्हारा एनिमी अगर किसी पहाड़ के ऊपर बैठा है, ठीक है, और अगर वो ये यहाँ पे बैठा है, सपोज यहाँ पे तुम्हारा एनिमी है और यहाँ पे तुम हो, दिस इज यू, तुमको पता है कि इतना ही है तुम्हारा रेंज, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुम यार एक यहाँ से तुमने फेंका बॉम्ब को और यहाँ पे आ गया, वो तो आएगा नहीं ना, बीच में तुम्हारा क्लिफ आ गया, तो तुम क्या करते हो कि एंगल को मैक्सिमम कर देते हो ताकि वो ऊपर जाके फिर यहाँ पे आता है। तो जो लोग मिसाइल वगैरह ऑपरेट करते हैं, टैंक्स वगैरह ऑपरेट करते हैं, उनका प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत स्ट्रांग होता है, उनको सब पता होता है कि इतना हाइट है, इतना वेलोसिटी होना चाहिए, तो बॉम्ब कहाँ जाके ब्लास्ट होएगा। फाइन। हाँ भाई बताओ कुछ डाउट जो मैंने आज तक अभी जो करवाया है उसमें। ना सर। हाँ बेटा। तो यहाँ से देखो, ये तो चलो ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मोशन। एक्चुअल जो पाथ है वो यही रहेगा, पैराबोलिक पाथ रहेगा। वी कैन फाइंड वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट लाइक दिस। एकदम सिंपल इक्वेशन है, और v इक्वल टू ut वाली इक्वेशन है ना हमारी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज अपना 0। ठीक है, और उसके बाद हमने निकाला उसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो हमने उसका x कोऑर्डिनेट निकाला, हमने उसका y कोऑर्डिनेट निकाला। फिर उसके बाद क्या किया हमने? फिर हमने निकाला उसका पाथ, कि पार्टिकल कौन से पाथ को फॉलो करता है। तो पाथ हमारे पास में क्या आ गया? पैराबोलिक आ गया। हमने एक्स वाई में रिलेशन निकाला। फिर हमने एनालाइज किया। एनालाइज हमने 3 चीजों को एनालाइज किया। पहला किया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ गया 2u sin थीटा बाई z, मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज यूजफुल फॉर अस। फिर हमारे पास आया मैक्सिमम हाइट, दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो ये फॉर्मूले याद रखने, ठीक है, ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, रट लेना। और में हो जाएंगे ना, क्योंकि तुम इतने सारे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा। फिर हमने ये निकाले थे कि सेम रेंज के अंदर थोड़े से हमारे पास कॉम्बिनेशन आते हैं कि तुम्हारे पास में क्या क्या हो सकता है। सर हाँ बेटा। मुझे डाउट था, अगर सपोज कोई बॉल है जिसको हम लोग फेंक रहे हैं, हाँ, और उसके गिरने के वक्त हम लोग जो रेजिस्टेंस होता है एयर का। नहीं 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 नहीं, अभी हम पूरा आइडियल केस ले रहे हैं। देखो पहले मैं लिख देता हूँ आइडियल केस। दीज ऑल फॉर्मूलाज जो है ना, हाँ सर। इसमें हम आइडियल केस, नो फ्रिक्शन, ओके सर। नो एयर फ्रिक्शन, नथिंग, ठीक है, ओके वो अपने अज्यूम किया हुआ है हमने। ओके सर यही बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं क्या इससे, या वो डिफरेंट होता है सर? क्या क्या? बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल भी ये सेम सिमिलर होता है, वो भी डिफरेंट होता है सर? ये क्या होता है बैलिस्टिक? हाँ भाई, बैलिस्टिक तो यार मिसाइल का नाम होता है ना। हाँ, उसका प्रोजेक्टाइल बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं ना सर। अभी यही है, सबका प्रोजेक्टाइल यही लोग है। यही होता है भाई, बोला ना कि जनरली यूज इन टैंक्स।
तो उसके अंदर भी एंगल वगैरह करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई तुमको इतने एंगल पे फेंकना है और इतना तुम्हारा ना रेंज होना चाहिए, तो बस फिर वो उसी एंगल पे जाते हैं। ठीक है, अभी देखो होमवर्क, तुम्हारे पास में एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1 to 6 और जो तुम्हारा ये जो है ना ट्यूटोरियल है उसके अंदर भी क्वेश्चन 1 to 5 और 1 to 6 ये करना। ये अपने अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। कल तुम्हारा वो भी है ना, डाउट सेशन भी है ना एक? हाँ सर। हाँ, तो कल जो तुम्हारा डाउट सेशन है तो पहले कहते ट्राई करो कि जो भी करवाया है उसको पहले अच्छे से रिवाइज करो। जो फॉर्मूले हमने अपने डिराइव किए हैं इनको अपने आप से डिराइव करो, तुमको आना चाहिए डिराइव करना, क्योंकि चलो ये तो एक सिंपल केस था, ठीक है, एग्जाम के अंदर कोई भी केस आ सकता है, तो फॉर्मूले अकेले एग्जाम याद। में लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक ही आएगा ना? यस यस, ओके। तुम्हारा जो ये था ना भाई, देखो इसके अंदर तुम्हारा कैलकुलस भी आ गया, वेक्टर भी आ गया तो ऐसा कुछ नहीं है सर। डेरिवेशन पूछते हैं क्या सर? का मतलब नहीं, एग्जाम तो अपना ऑब्जेक्टिव होता है, उसके अंदर तो कोई पूछेगा मतलब नहीं, लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन का वेरिएशन कोई और निकाल दिया तो फिर क्या करोगे? तो आना चाहिए ना। ठीक है, तो हमको आना चाहिए, हम जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं वो फॉर्मूला कहाँ से क्रिएट हुआ है, कौन कौन से अजम्पशंस थे उसमें, वो सब हमको आना चाहिए। तो पहले फॉर्मूला को वो करना, डिराइव करना, फिर कल के क्लास में क्वेश्चन करना, फिर अपने आगे और कंटिन्यू करेंगे। इसी के अंदर अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। फिर अभी तो पहले इजी इजी क्वेश्चन करो फॉर्मूला बेस वाले, फिर थोड़े से अपने डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे इसी के अंदर। ठीक है, चलो बस आज के लिए काफी है। सर प्रोजेक्टाइल का मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है ना? हाँ, प्रोजेक्टाइल उस पार्टिकल को बोलते हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। ठीक है, द होल मोशन इज कॉल्ड projectile motion and the object which is performing this motion is called projectile. Okay, यहाँ पे लिखा है ground to ground अपना projectile motion। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Good night. Bye, sir. Bye, sir. Bye, Thank sir. you, sir. Bye. बाय बाय।